अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। आज हम दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। दो किस्तें गुजरी हैं संवार और मंगल को, सारा आपी की और बादशाह गुलाम बादशाह सुंदरी की। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। दोनों की किस्तें बहुत अहम थी। अगर हम पहले सारा आपी की बात कर लेते हैं तो सारा आपी का जो एक स्क्रिप्ट है इस वक्त, वो मुझे बहुत तगड़ा लगा है, बहुत तगड़ा लगा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ज़्यादा ड्रामा नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कौन सा देखा जा रहा है, लेकिन इन दोनों में से। लेकिन सारा आपी का स्क्रिप्ट जो है वो मैं जब देख रहा था, मैंने इतनी जहमत खैर नहीं की है, मेरी नलायकी कह रहे हैं कि मैं उसके राइटर को देख सकता कौन है। बाद में फिर मैंने देखा उसको, सकलैन है, अब्बास है कोई। लेकिन मेरे जहन में ये था कि शायद कोई खातून इसकी राइटर है। लेकिन एक बंदे ने, एक आदमी ने घर के झगड़ों को, उन किरदारों को इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है। जो प्रेजेंटेशन डायरेक्शन की है वो कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जो डायलॉग है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके हर किरदार के अंदर आपको जब डायलॉग मिलते हैं तो वो उसकी अपनी रीजनिंग और अपनी आर्गूमेंट के साथ नज़र आते। आपको लगेगा कि सारा आपी जो है वो ठीक कह रही है, बिल्कुल। और आपको जब सारा आपकी आपी के सामने आर्गूमेंट करती हुई हमना नज़र आती है, उस वक्त गुस्सा भी आता है। लेकिन जिस वक्त हमना अपने खामन से बात करती नज़र आती है और आर्गूमेंट करती है कि जनाब मेरा घर है, ये है, तुम आप मेरे साथ खड़े हुए, ये पागल हो चुकी है, फलाना ढिंगना, फिर आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि शायद कहीं ना कहीं ये भी ठीक कह रही है। और उससे ज़्यादा फिर अदनान जो है वो अपनी बीवी को समझाता है, नरमीन को, तो वो भी आपको समझ आती है कि ये भी ठीक कह रहा है। और जिस वक्त आपको हानिया जो है आर्गूमेंट करती हुई नज़र आती है और वो सारा आपी के साथ खड़ी हुई नज़र आती है, तो उस वक्त वो नज़र आता है कि आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आर्गूमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। और इस टाइम जो राइटर है वो इस ड्रामे को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, उंगलियों पे। ये होती है एक एक किरदार के साथ आर्गूमेंट को क्रिएट करना, और किस तरीके से बहुत ही तगड़ा किस्म का, मतलब राइटर ने बिल्कुल गैर जानबदारी के साथ, किसी की जानबदारी ना करते हुए इस ड्रामे की, किसी किरदार की जानबदारी ना करते हुए इस ड्रामे को लिखा है। बहुत ही तगड़े किस्म के आर्गूमेंट दिए हैं, बड़ा मज़ा आया देख के। और आप देख लें कि इसमें अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अपने अपने किरदार बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमना भी अच्छा कर रही है, हमना का जो हस्बैंड अदनान उस्मान बना है वो भी बहुत अच्छा है, अदनान बहुत अच्छा काम कर रहा है। नरमीन ने खासतौर पर जब वो छोड़ के कमरे में आती है और वो रोती है आगे कि आपने, उसने बहुत अच्छी अदाकारी की वहाँ पे। और इसके साथ साथ इस दो किस्तों में खैर समी खान तो ज़्यादा बोलते हुए नज़र नहीं आई, ना ही सिद्रा न्याज़ीन बोलती हुई नजर आई है। लेकिन जो इन चारों ने अदाकारी की, प्लस सवेरा नदीम ने, बहुत ही कमाल का। मुझे इस ड्रामे के स्क्रिप्ट के ऊपर जो था वो बहुत मज़ा आया देख के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। डायलॉग बड़े जानदार लिखे हुए हैं, मज़े मज़े के लिखे हुए हैं डायलॉग। ख़ासतौर पे जो सवेरा नदीम कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी जो कुर्बानी है जो मैंने दी थी, यानी शादी ना करके, वो क्या रंग लेके आती है, क्या सामने नज़र आता है। तो ये एक चीज़ है इसकी सारा आपी की। अब आते हैं ज़रा गुलाम बादशाह सुंदरी की तरफ। बहुत अहम किस्तें थी 26-27। उसकी वजह यह है कि जो पूरे ड्रामे में हाइप बनी कि खुर्शीद कब अपनी बेटी से मिलेगी, बादशाह को कब सुंदरी नजर आएगी जिसको वो ढूंढता फिर आए। ये दो चीज़ें इन दो किस्तों में हुई हैं। बट इनफैक्ट पिछली जो 27वीं किस्त थी इसमें दोनों नजर आई। इस ड्रामे में ख़ासतौर पे जब खुर्शीद वहाँ पे बताती है कि मैं मजबूर हूँ, मैं खुद गर्ज हो गई हूँ, कि मैं इसलिए, वो कहता फुफुमा आप मुझे मजबूर कर रही है, जिस टाइम वो लेके आती है वहाँ से, तो वो, और फिर आते हुए जो गाड़ी में डायलॉग है जिसमें इमरान अशरफ जी यानी गुलाम जो है वो सुनता हुआ आ रहा है, वो सारा कुछ अपनी जगह पे। लेकिन जो हाइप बनी हुई थी, एक हाइप, उस पर हाइप थी कि कैसा सीन होगा जिस टाइम सुंदरी अपनी माँ से मिलेगी और जो बादशाह है ये जनाब सुंदरी से मिलेगा, वो क्या सीन होगा, क्या ज़बरदस्त। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि पूरे ड्रामे में अभी तक खुर्शीद ने बहुत अच्छी अदाकारी की, बहुत अच्छी अदाकारी की है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन बड़ी माजरत के साथ, जिस वक्त कुछ उसमें राइटर का भी कसूर है या डायरेक्टर का, जिस वक्त इतनी हाइप के बाद आप सुंदरी को ला के खड़ा करते हैं उसकी माँ के सामने, और माँ उसको देखती है, फिर माँ कहती है कि रुक जा, वो गले नहीं मिलती फ़ौरन, फिर वो ये कहती है, हैरत ज़दा होती है खैर, लेकिन वो कहती है हाँ कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ यूँ हो जाते हैं। तो उस टाइम ये फ़लसफ़ियाना किस्म के डायलॉग जो थे वो हज़म होने वाले नहीं है। ठीक है इनका करैक्टर गहरा है, लेकिन उस टाइम मेरे ख्याल में जिसके लिए वो इतने इंतज़ार में बैठी हुई थी इतनी देर से, तो उसके लिए उसको फ़ौरन आगे बढ़ के उसको
गले लगाना चाहिए था, ना कि जनाब साहब। और फिर दो तीन चीज़ें बड़ी अजीब सी हुई। जिस टाइम वो देखे जाता है पाजेब जो है कि ये उस लड़की की है, और फूफो माँ जो देखती है, तो वो देखते साथ, टच करते साथ ही फ़ौरन पहुंच जाती है कि जनाब ये तो पाजेब चले। इतने साल पहले की दी होगी, एकदम बंदा थोड़ा सा रिकॉल करते भी टाइम लगा लेता है। लेकिन चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं जी, टच होती गई और वो समझ गई। वो छोड़े जनाब, अभी सुंदरी बाहर खड़ी है और उसकी उसका जो लेके आता है अंदर, खुर्शीद का भाई जो है, वो उसको अंदर लेके आता है, यानी कि फुफड़ फुफा फुफा नहीं, वो क्या पता नहीं क्या कहेंगे उसको, जो भी कहेंगे, फुफा नहीं है कुछ और ही। तो वो जब अंदर लेके आता है, वो भी शीशे वाले दरवाजे के बाहर से देख लेती है कि ये जो दूर से इसने पाजेब एक पकड़ी हुई है तो मेरी पाजेब है। ये उससे बड़ी तोक थी वैसे बाय द वे। लेकिन ओवरऑल जो मुश्किल काम था इसमें बादशाह का, इसमें कि पहले वाली किस्त में भी उसने धमाल डाली, यानी कि 26 नंबर एपिसोड में उसको सबको समझ आते हैं किरदार की, जनाब ये उसको याद कर रहा है, ये इस टाइम जो धमाल डाल रहा है खुशी की नहीं है, ये डांस कर रहा है खुशी से नहीं नाच रहा। लेकिन उस टाइम मुझे खैर पता था कि जब ये डांस कर रहा होगा, नाच रहा होगा, अपने उसमें मगन होगा, तो उस टाइम ये गुजर के लेके जाएगा। वही हुआ, उसका बाप उस टाइम लेके जाता है उसको। लेकिन कहीं ना कहीं बादशाह ने अच्छी अदाकारी की, उसने उसका भरम रखा, जो एक सीन की हाइप थी, उस हाइप को कहीं ना कहीं वो मीट किया। जब खासतौर पर उसे पता चलता है कि गुलाम को ये सारा कुछ पता था, हाथ छोड़ता है उसका सुंदरी का, फिर पीछे हटता है, फिर गुस्सा करता है, फिर एकदम उसको पकड़ के लाता है। तो ये एक रद्दमल जो था ये वाला, ये बड़ा कमाल था, बहुत मज़े का था। तो ये दो किस्तें। और अब हम आपको ये बता देते हैं कि गुलाम बादशाह सुंदरी यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा देखा जा रहा है। इसका मतलब इंडिया के अंदर भी ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले लोग, हाँ जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं ओवरसीज़ में, वो देख लेते होंगे यूट्यूब पे। यहाँ वाले लोग डायरेक्ट ज़ाहिर टीवी के ऊपर देखते हैं। तो इंडिया में क्योंकि हमारे ड्रामे ज़्यादा पॉपुलर है, तो कल कल 4 घंटे में जो इसकी पहले वाली एपिसोड थी, इस ये 2.4 मिलियन जो है, यानी 24 लाख लोग देख चुके थे। जबकि 4 ही घंटे में 5.5 या 6 लाख व्यूज़ हुए थे सारा आपी के। तो सारा आपी से ज़्यादा ये वाला ड्रामा जो है गुलाम बादशाह सुंदरी, अगरचे वो जियो के ऊपर है जिसकी रीच सबसे ज़्यादा है, जिसकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, ग्रीन कंपेरेटिवली नया चैनल है, लेकिन इसके बावजूद भी इस ड्रामे को ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके ऊपर आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।